कि अगर एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन जैसे जैसे भी इमरजेंसी यूज ऑथराइज होके आपके सामने आएंगे, देश में इस्तेमाल होके आएंगे, आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि ये वैक्सीन साइंटिफिकली प्रूवन है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, सेफ है और इफेक्टिव है। आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इस काम को निभाने की जिम्मेवारी ली है, वो जब ये फैसला करेंगे, वी मस्ट हैव फेथ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपने देश की इंस्टीट्यूशंस में हमें ये छवि दिखनी चाहिए कि ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स से भी बेहतर काम करने में की ताकत रखते हैं। अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि ये याद रहे कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि जब हम लापरवाही करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो दवाई तो आज भी नहीं है और ढिलाई का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये देखना कि नीचे केसेस आ गए हैं तो हम लिबर्टीज़ लेंगे, ऐसा हम नहीं प्लीज़ करेंगे। अभी आगे लंबी लड़ाई है और हमें वो सब प्रिकॉशंस लेनी है जिनका कि वायदा हम एक दूसरे से हर हफ्ते यहाँ याद दिला के करते हैं कि हम मास्क पहनेंगे, हम 2 गज की दूरी रखेंगे, हम हैंड हाइजीन रखेंगे, हम आयुष के प्रोडक्ट्स को अब से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपने बुज़ुर्गों को बचा के रखेंगे और हम आरोग्य सेतु को अपनाएंगे। अगर हम में सिम्टम है तो अपना टेस्ट कराएंगे ताकि अपने को भी बचाएं और दूसरों को अपने से संक्रमण ना हो, ये भी संभव करें। और इसी तरह से अगर मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ ऐसा कांटेक्ट हुआ है तो मैं क्वारंटाइन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करूँ। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके सामने लाए हैं। ये रीअश्योर करते हैं कि हमारा देश इस महामारी को पकड़ में है, इसको वायरस को हम अब काफ़ी हद तक चेज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी ढिलाई हम नहीं बरतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वी टेक क्वेश्चंस नंबर 10। सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से। सर दिल्ली के बॉर्डर पे करीब करीब सारे बॉर्डर पे हजारों इवन लाखों किसान बैठे हैं और बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे। इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को कितना खतरा है और देश को कितना खतरा है इससे, और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैं प्रारंभिक उत्तर दे देता हूँ, फिर साइंस पर आधारित तथ्यों से डॉक्टर पॉल आपको अवगत कराएंगे। जब भी इस प्रकार के कोई एजिटेशन या धरने होते हैं तो ये स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ होती हैं जो अंतिम निर्णय लेती हैं। इसमें अंतिम निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय का या राज्यों के स्वास्थ्य विभाग का नहीं होता है। डॉक्टर पॉल। मैं यही कहूँगा कि जब ये इकट्ठ हुआ है उसमें वो सब प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए कि संक्रमण नहीं बढ़े। ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और इसमें हमें आप अपनी तरफ से भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि इस संक्रमण के टाइम पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनकी तरफ ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमें इसके लिए सबके साथ की ज़रूरत है और मैं यही अपील करूँगा आपकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से, कि उन बिहेवियर्स को हमें नहीं भूलना है। डेमोक्रेसी के प्रोसेसेस चलने चाहिए, लेकिन साथ में जो एक डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है उससे अपने आप को बचना और समूह को बचाना भी हम सबकी जिम्मेवारी है। 152। So Sneha from CNN, I just want to ask you, there are some reports in Gangaram Hospital in Delhi of some sort of a fungal infection. Doctors are saying it's because of COVID and it's leading to patients losing their eyesight. Is that correct? What is your assessment? Are you aware of this also? हाँ, अवेयर हैं, कुछ बताया गया है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये एक फंगल डिजीज़ होती है और जब डायबिटिक्स में पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पहले भी कोविड की एब्सेंस में भी ये डिजीज़ आती है और ये काफ़ी डेवस्टेटिंग डिजीज़ होती है, एक डीप इन्फेक्शन होती है। इसका जो क्योर है आसान नहीं होता। तो कोविड में क्योंकि एक ऑलराउंड सिस्टमिक स्प्रेड होता है, डिप्रेशन होता है सब ऑर्गन फंक्शंस में, किसी में ज़्यादा, किसी ऑर्गन सिस्टम में कम। तो जैसे जैसे कोविड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। उसके जो प्रोटोकॉल हैं उन्होंने ठीक उसी तरह से ही काम किया है, लेकिन ये एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और ये इसी बात को दर्शाता है
कि ये डिजीज़ अपने आप में एक बहुत माइल्ड डिजीज़ भी हो सकती है, बिना सिम्टम की भी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन एक बहुत बहुत सीरियस रूप भी ले सकती है, और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी अभी देखने में आ रही हैं जो कि अभी तक ऐसी डिस्क्राइब नहीं थी।